मृदुका जमीन के ऊपर बोला है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। उसके बाद रोशनी एक्ट था, उसको खारिज किया गया, उसमें भी लोग थोड़े इनसिक्योर हो गए, स्टेट बोर्ड लगा दिया। इनसिक्योरिटी की कोई बात नहीं है। वो गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने ही ऑनरेबल कोर्ट में अपील की हुई है और उसका जल्दी ही फैसला आने वाला है। वो किसानों के हक में होगा। पर सर यहाँ पर वो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जैसे चल रहा है केस शायद उसका, पर सरकार अगर गवर्नमेंट को बोल दे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को बोल दे कि हम इनको देना चाहते हैं लोगों को, आप इसको कह रहे हैं, आप सर्वे करवा लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, सर्वे भी आपको यही कहेंगे कि लोग तो जहाँ तक कह रहे हैं कि ये एक तरफा हो रहा है, लेकिन फिर भी 20,000 लीड के साथ जीत रहे हैं, ऐसे भी लोग कह रहे हैं आपके लिए। मुझे जो कह रहे हैं सर्वे आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जो रियलिस्टिक बात है वो 80-20 का कह रहे हैं कि 20% वोट उस साइड जाने हैं और 80% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़े। कोई कंपैरिजन नहीं है। लोगों का इतना उत्साह देखकर, लोगों का इतना आशीर्वाद देखकर और लोगों का मुझ पे जो भरोसा है, जो लोग इतना उत्साहवर्धन मेरा कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे तो लगता है लोगों ने फैसला आज ही कर दिया है और लगभग ये जो मुकाबला है एक तरफा हो चुका है। मुझे रेत बजरी जो हमारे लोगों का, शायद लोग कह रहे हैं कि हम तंग पड़ रहे हैं, माइनिंग का इशू है। आप खुल के पूछिए, मैं खुल के जवाब देता हूं। बहुत बड़ा हो रहा है, ऐसे लग रहा है। कोई स्कैम नहीं है। इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा और जो जनता जनार्दन के हक में होगा वही होगा। किसी किस्म का ओवर चार्जिंग नहीं होगी। जहाँ तक जैसे ये पास में खड्ड है, जो कोडेवाला में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये मेरा गाँव है पास का गुड़जगीर, खड्ड के पारली साइड मेरा। मोहनलाल एसएसपी नामी काफ़ी अखनूर में भाजपा ने मैंडेट दिया और आज लोगों के बीच में जाकर के उनका स्नेह मिल रहा है, उनका प्रेम मिल रहा है। काफ़ी लीड के साथ जीत रहे हैं, जो लोगों का कहना है। फिलहाल हम माफ़ी चाहें कि हम इनका एक इंटरव्यू कर चुके थे, लेकिन वो टेक्निकली वो वीडियो सेव नहीं हो पाया। हम इनका वो रिकॉर्ड करने के लिए फिर से एक बार इनसे मिले हैं। सर स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर के ऊपर। धन्यवाद। काफ़ी आज खुशी है आपके चेहरे पर, जो लोगों का प्यार देख रहे हैं आप। अखनूर की जनता को क्या मैसेज है? अखनूर की जनता को यही मैसेज है, मैं करवत विनती करता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद दें। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को आप 100% पोलिंग करें और जो 100% वोटिंग आपने करनी है, कमल के फूल वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दें, अपना वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को देश हित में भारी बहुमत से जिताएं। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है। जो विचारधारा है देश की एकता के लिए, देश की तरक्की उन्नति के लिए। जो विचारधारा है, सबसे जो जरूरी बात है, देश की सुरक्षा के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है। ये मिशन है इस देश को विश्व गुरु बनाने का, इस देश को, भारतवर्ष को सुपर पावर बनाने का। जी सर, जो आपके ऑपोजिट में कैंडिडेट खड़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, क्या कुछ? कोई कंपैरिजन नहीं है। लोगों का इतना उत्साह देखकर, लोगों का इतना आशीर्वाद देखकर और लोगों का मुझ पे जो भरोसा है, जो लोग इतना उत्साहवर्धन मेरा कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे तो लगता है लोगों ने फैसला आज ही कर दिया है और लगभग ये जो मुकाबला है एक तरफा हो चुका है। मुझे भी यही कह रहे हैं, आप सर्वे करवा लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, सर्वे भी आपको यही कहेंगे कि लोग तो जहाँ तक कह रहे हैं कि ये एक तरफा हो रहा है, लेकिन फिर भी 20,000 लीड के साथ जीत रहे हैं, ऐसे भी लोग कह रहे हैं आपके लिए। मुझे जो कह रहे हैं सर्वे आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जो रियलिस्टिक बात है वो 80-20 का कह रहे हैं कि 20% वोट उस साइड जाने हैं और 80% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ने हैं। जी, अभी जो लोग हमारा चैनल देखते हैं, कुछ लोगों के पॉइंट्स भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि आप जीत दर्ज करने की ओर जा रहे हैं, तो ये पॉइंट्स मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जैसे कुछ मृदुका ज़मीन हमारे लोग जैसे बोलते हैं, कस्टोडियन लैंड, कह रहे हैं कि भाजपा ने जो है कहा था कि हम उनको वो मालिकाना हक दिलवाएंगे। क्या भाजपा ये सब करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसकी कथनी और करनी में कभी भी फर्क नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर वहीं पे बना और हमारे भगवान श्री राम एक भव्य स्थान में, भव्य मंदिर में विराजमान है, जहाँ पे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी खुद गए हैं और उस पूजा में, उस स्थापना में खुद उसमें शामिल हुए हैं।
फिर दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 ख़त्म करेंगे, निरस्त करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है। उदाहरण के तौर पे दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ, जो ज़मीन की आपने बात की, भूमि की बात की, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को कहा गया था कि जो उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास जो भूमि है उसके मालिकाना हक नहीं थे, सिर्फ अलाटमेंट्स थी, और जुलाई में एक आर्डर निकलता है जिसमें उनको ओनरशिप राइट्स दे दिए गए हैं, मालिकाना हक उसको दे दिया गया है। इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये जो हमारे पास कस्टोडियन ज़मीन है इसके भी मालिकाना हक जहाँ के बशिंदे जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि अगर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, अपोजिशन ऐसा करे कि वो आती है भाजपा तो नहीं देंगी, वो छीन लेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगा दिए जाएंगे जो लोगों के घर। सब लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्ग के बारे में सोचती है। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं। चाहे वो लाडली बेटी है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे किसान सम्मान निधि योजना है, चाहे मां सम्मान योजना है, चाहे विकलांग पेंशन योजना है, चाहे वृद्ध अवस्था पेंशन योजना है, चाहे वो हमारे जो विधवा बहनें हैं उनकी पेंशन की योजना, हम तो और बढ़ा रहे हैं। अगर ये पेंशन 1000 थी, हम 3000 कर रहे हैं। अगर किसान सम्मान निधि योजना में 6000 साल का आता था, इस बार हम 10,000 कर रहे हैं। और जो परिवार में वरिष्ठ महिला होगी, हमारी माँ बहन, उसको साल का 18,000 रुपया दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार के साथ 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। जो हमारे डेली वेजेस हैं उनको पक्का किया जाएगा। बिजली के किराए ज़्यादा आ रहे हैं, उनको बिजली के किराए जो ज़्यादा आ रहे हैं पुरानी दरों पे आएंगे। और कल तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने भाषण में, संबोधन में कह के गए हैं जम्मू में कि 0 किराया आएगा बिजली का। उन्होंने बताया कि सभी घरों पे सोलर सिस्टम लगेंगे, जिसमें 80,000 जो है वो गवर्नमेंट देगी। और गवर्नमेंट देगी, जो बिजली बनेगी उसमें हो सकता है कि कहीं सरप्लस बिजली बने तो वापस जो उपभोक्ता है उसको पैसे भी मिलेंगे, वो बिजली सीधी ग्रिड में जाएगी। हम लोकल मुद्दों को ही पकड़ के रखेंगे, क्योंकि हमारा भी एक लक्ष्य है कि हम सभी लीडरों को जो सवाल पूछे, अगर वो जीत के आते हैं, कोई मोहनलाल भगत जो है जीत दर्ज करने जा रहे हैं, लोगों का कहना है, आपके समर्थक जो बोल रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं। जैसे आपने मृदोका ज़मीन के ऊपर बोला है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, उसके बाद रोशनी एक्ट था, उसको खारिज किया गया, उसमें भी लोग थोड़े इनसिक्योर हो गए, स्टेट बोर्ड लगा दिया। इनसिक्योरिटी की कोई बात नहीं है। वो गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने ही ऑनरेबल कोर्ट में अपील की हुई है और उसका जल्दी ही फैसला आने वाला है। वो किसानों के हक में होगा। पर सर यहाँ पर वो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जैसे चल रहा है केस शायद उसका, पर सरकार अगर गवर्नमेंट को बोल दे, सुप्रीम कोर्ट को बोल दे कि हम इनको देना चाहते हैं लोगों को, एक प्रोसीजर है। गवर्नमेंट जो है वो जो जस्टिस सिस्टम है उसमें इंटरफेयर नहीं करती। हाँ, गवर्नमेंट अपना पक्ष रखती है, वो पक्ष तथ्यों के साथ रखा जाएगा, मजबूती के साथ रखा जाएगा। अपील इसलिए की है कि गवर्नमेंट उसको करना चाहती है। और देखिए, श्री राम जी का जो मंदिर का फैसला भी हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हुआ। गवर्नमेंट ने तथ्य वहाँ पे रखे तो हुआ ना। और एक वो गवर्नमेंट भी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, जिसने जहाँ तक कह दिया, वहाँ पे एफिडेविट फाइल किया कि ये भगवान राम कुछ नहीं है, ये काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं। वो कांग्रेस है। आप दूसरी पार्टी की बात करते हो, वो जीतेंगे कहाँ से? जो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते हैं वो जीतेंगे कहाँ से? और दूसरे हम हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उसमें फैक्ट्स रखे गए हैं, तथ्य रखे गए हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर फैसला किया है कि वाकई ये आस्था के प्रतीक हैं, ये इनके भगवान हैं। और जन्म स्थल जो है वो अयोध्या ही है, इसीलिए वहाँ पे। जी, आपको भी दूर जाना है। 2 पॉइंट और हैं जिसमें रेत बजरी, जो हमारे लोगों को शायद लोग कह रहे हैं कि हम तंग पड़ रहे हैं, माइनिंग का इशू है। आप खुल के पूछिए, मैं खुल के जवाब देता हूं। बहुत बड़ा हो रहा है, ऐसे लग रहा है। कोई स्कैम नहीं है। इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा और जो जनता जनार्दन के हक में होगा वही होगा। किसी किस्म का ओवर चार्जिंग नहीं होगी। जहाँ तक जैसे ये पास में खड्ड है, ये कोडेवाला में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये मेरा गाँव है पास का गुड़जगीर, खड्ड के पारली साइड मेरा गाँव है, जहाँ पे जो इनका लोकल्स से कोई चार्ज नहीं होगा। वो हाँ,
उसमें एक प्रोसीजर डेवलप होगा। आज जो तंगी हो रही है, लोगों को अपना जो निर्माण करना होता है, जो जहाँ के हमारे स्थानीय लोग हैं, उसकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी। लोगों से, लोकल से कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो वहाँ के बाशिंदे हैं, ये उनका हक है। मैं जो लोगों को तंग किया जा रहा है, जिनके ट्रैक्टर वगैरह पकड़े हैं, उनको थोड़ा सा बिल्कुल राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनसे कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो आपको भी दूर जाना होगा। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ रहेंगी, और जो आपको समर्थक आपसे प्यार करते हैं उनके सामने आप जीत दर्ज करके आए। उसके बाद हमने पहले भी कहा था कि पहला इंटरव्यू हम आपका करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप मुझे लगता है कि 8 तारीख को जैसे ही गिनती शुरू होगी तो अखनूर की सीट पहली सीट होगी जिसका नतीजा आएगा, और 12 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी होगी। जी, तो फिर इंटरव्यू 12:05 पे आप कर लेना, पहला इंटरव्यू आपसे ही करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर की को बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, तो पॉइंट्स हम इनको पूछ रहे थे। कुछ लोग पीछे से जो इनको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बस करिए अब। सर, फिर से हम आपसे मुलाकात करने का प्रयास जरूर करेंगे अगर आपका समय मिलेगा। हमेशा स्वागत है। जो भी मुद्दे रखेंगे हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए रखेंगे, और हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित रहें। जी, जो मोहनलाल भगत जी सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं देख सकते इनको। आप ये पूर्व एसएसपी हैं, वहाँ से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के आए, एक लेक्चरर की पोस्ट पर भी रह चुके हैं। हमें लगता नहीं था कि सर इतने अच्छे प्रवक्ता तौर पे बोलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बातचीत रखी है, ये तो बहुत कुछ सीख चुके हैं और बड़ी अच्छे तौर पर प्रवक्ता नज़र आ रहे हैं, और कई चीज़ों को ये काउंटर करना भी सीख चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो बेस्ट विशेस रहेंगी। और दूसरा, कमेंट बॉक्स में जो लोग इनसे प्यार करते चाहते हैं कि मोहनलाल भगत जो है अगले एमएलए जो है अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल के सामने आए, तो वो सुझाव देना ना भूले। कमेंट जो आपके रिएक्शन है हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।